वेलकम। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 15। आप सबको शिवरात्रि शिव जयंती की बहुत बहुत मुबारक हो सभी को। आज का दिन बड़ा विशेष दिन है। हमारे बाबा की जयंती है और साथ साथ हम बच्चों की भी जयंती है। कल हमने बाबा से बहुत प्यारी मुरली भी सुनी और सेलिब्रेशन भी किया। पर आज भी हम अव्यक्ति परिवार में सभी साथ मिलकर बाबा की बर्थडे का सेलिब्रेशन भी करेंगे, केक भी काटेंगे और झंडा भी लहराएंगे। सो पहले हम सीरीज करेंगे और फिर एंड में हम सेलिब्रेशन करेंगे। तो आप सबको निवेदन है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। सो आज है 15। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आज का विषय है न्यारा और प्यारा गोल्डन स्थिति। अव्यक्त इशारे। दुनिया के आगे अब यही वास्तविकता दिखानी है कि हम सब एक हैं, एक के हैं, एक स्थिति वाले हैं, एक की लगन में मगन रहे हैं, एक का नाम प्रत्यक्ष करने वाले हैं। अब यह न्यारा और प्यारा गोल्डन स्थिति का झंडा लहराओ। छोटे हो या बड़े हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी हो व घोड़े सवार, सभी एक मत होकर सहयोगी बनो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक ही हैं। कभी कभी पूछते हैं ठीक हो ना, पर अभी तो कहेंगे सभी ठीक है, ऐसे ही कहेंगे ना। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण शुभ दिवस है। बाबा ने भी कल बताया कि बाप और बच्चों का जन्मदिन ये सिर्फ यहाँ पर ही है। दुनिया वाले तो रात्रि मना रहे हैं और हम लोग जयंती मना रहे हैं।
कितना फर्क है ना। सारे विश्व में शिव जयंती पर जो भी शिव के भगत हैं सभी धूमधाम से। आप में से किस किस ने भक्ति की है? अच्छा। अच्छा, तो कौन कौन ने, हाँ, शिवरात्रि पर लोटी चढ़ाई होगी ना? सबने चढ़ाई है। मुझे भी आता है। बचपन में हम तो बाबा के पास 15-16 साल के में आ गए थे, तो बहुत तो नहीं था बचपन। पर मुझे याद है कि सवेरे सब भक्तों में उमंग उत्साह तो बहुत होता है ना, अपनी तरह से। और क्या है, हमारे पास भारतवर्ष में कहते हैं साल में कोई ना कोई त्योहार रोज होता ही है। कभी शिव का, कभी श्री कृष्ण का, कभी हनुमान जी का, कभी किसका। तो उसमें जैसे कि सवेरे उठते थे, दूध पानी, बेल पत्ता, अग के फूल अगर मिल जाए तो सभी लोग अपना भर भर करके। मॉरिशस में मैं एक बार गई, तो वहां पर एक परी तालाब बना हुआ है। तो वो सिटी से काफी दूर है, बहुत अच्छा स्थान है। तो वहां पर मेरे ख्याल से रात को 2 बजे चलते हैं लोग, 2-3 घंटे लगते हैं पैदल। तो हम लोग तो कार से जाते हैं। 2 बार मैं थी वहां पर शिव जयंती पर। तो सभी लोग लोटा लेकर के सभी इतने हजारों में लोग पैदल जाते हैं सवेरे सवेरे, अपनी लोटी उस तालाब में। वहाँ शिवलिंग है, फिर वो तालाब में जाता है। सारा तालाब उसको बहुत पवित्र मानते हैं। तो ऐसे हर स्थानों पर अपने अपने तरीके से शिवरात्रि मनाते हैं। और हम लोग अपने तरीके से शिव जयंती मनाते हैं। नहीं, उनके लिए उमंग उत्साह है, हमारे लिए कल भावने का प्रेम और खुशी है। हम्म, सहज लगता है ना सबको सब कुछ। कभी कभी मेहनत लगती है। राइट, मोस्टली सहज लगता है। तो सहज जब न लगे, हाँ, कई बार एकाग्रता नहीं होती है, चलो किसी भी कारण से योग नहीं लग रहा है आज, तो बाबा के प्रेम के बारे में सोचो, अपने स्वधर्म के बारे में सोचो। कुछ भी एक बात लेकर के अपने मन को, मन की स्थिति अच्छी होती है ना, तो योग लगता है। अशांत मन से शांति के सागर की याद करते ही शांति मिले, पर अनुभव नहीं होगी। इसलिए हमने पहले पहले जब योग का परिचय मिला, तो वो बहन समझाती थी, मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर की संतान हूँ। तो जैसे अगर मैं शांत स्वरूप नहीं हूं तो कनेक्शन नहीं जुड़ता। जाते तो शांति के लिए है, राइट, परंतु लेने के लिए, प्राप्ति के लिए अपने स्वरूप को सामने लाना चाहिए। तो इसलिए देखो, मंदिरों में भी आज के दिन सिर्फ शिव की पूजा नहीं होती है, और किसकी होती है? शालिग्राम। तो मैं 2-3 साल शुरू शुरू में, 62 से 3 साल कश्मीर में थी, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू नीचे है जैसे यहाँ पर, और श्रीनगर ऊपर है। तो जम्मू में भी अपना उस समय सेंटर खुला था। काफी साल थी मैं वहाँ। तो एक मंदिर है वहाँ पर, तो उसमें एक थोड़ी इतनी ऊंची पटरी है, उस पर शालिग्राम है हजारों। हाँ, नाम नहीं याद है मंदिर का। अच्छा। फिर वो उसको पाइप से, होस बोलते हैं ना, उससे पानी देते हैं, क्योंकि इतनों को एक एक को कैसे पानी देगा। तो अपनी तरह का दृश्य लग रहा था। देखते देखा हमने कि शालिग्रामों की भी आज के दिन पूजा होती है। तो ये देखो, हम सब के अंदर भगवान के हर गुण का, शिव बाबा के हर गुण का शालिग्राम में अंश मात्र है।
क्योंकि हम वंश के हैं, हम सभी शिव वंशी है ना। तो वंश के अंदर माँ बाप का अंश होता है। हम्म, अंश मतलब उनका स्वभाव, उनका संस्कार। बोलते हैं ना, ये तो वहां पर गई है, ये तो अपनी भाई की तरह है, ये तो एक जैसे दिखते हैं, नहीं। तो हम आत्मिक रूप में भी बाप समान है, सिर्फ हम फूल नहीं है, हैं तो सही। हम्म, अभी अंश से वंश बन जाना है। हम्म, तो वंश का मतलब कि बाबा की प्रत्यक्षता, बाबा के गुण हम सब शालिग्राम बच्चों में हैं भी, और उसको संपूर्ण बनाना है। तो नया काम नहीं कर रहे हैं हम थे। हमारी कलाएं कम होते होते अभी 9 कला हो गई। अभी क्या बनना है? 16 कला। जैसे न्यू मून होता है, ये बाबा उदाहरण देते हैं, फिर फुल मून होता है। पर ऐसा कभी नहीं होता, बाबा कहता है जो चंद्रमा की लकीर भी न रहेगी, उस लकीर से फिर फुल होता है ना। तो ये अंदर में सोच के आगे बढ़ना है, नया काम नहीं कर रहे हम लोग। चक्कर यही होता है ना, कलाएं चली गई, फिर कलाएं धारण करनी है। आज की शिव जयंती की सबको मुबारक तो है ही, पर उसके साथ साथ बाबा आज फिर से एक बात प्रत्यक्षता पर बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, न्यारा और प्यारा गोल्डन स्थिति। गोल्डन एज में जाने के लिए क्या चाहिए? गोल्डन स्थिति। दुनिया के आगे अब यही वास्तविकता दिखानी है। लोग इसको कल्पना मानते हैं, हम सत्य मानते हैं। गोल्डन एज को वो कल्पना मानते हैं, परंतु हम सत्य मानते हैं। दुनिया के आगे अब यही वास्तविकता दिखानी है, क्या? कि हम सब एक हैं। बाबा कई बार अव्यक्त बाप दादा बच्चों को, सभी जोन वालों को यहाँ पर रिक्वेस्ट करते थे, बच्चे एक मत। ये बहुत बड़ी बात है। एक मत होता है ना तो कार्य ऐसा होता है कि जैसे है ही नहीं। दो मत होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, हम सब एक हैं और एक के ही हैं, और एक रस स्थिति वाले हैं। हम्म, तो पहले दो तो सब ठीक है, हम एक के हैं। ये भी ठीक है कि एक के ही हैं, परंतु तीसरा क्या चाहिए? एक रस स्थिति वाले हैं। क्या कहेंगे हैं? एक रस स्थिति, एक ही लगन में, एक ही लगन में मगन है। बाबा कहते हैं, एक का नाम प्रत्यक्ष करने वाले हैं। न मेरा नाम, न आपका नाम, किसका नाम? एक का नाम। तो बाबा कहते हैं कि अब यह है, न्यारा और प्यारा गोल्डन स्थिति का झंडा लहराओ। आज झंडा लहराना है ना। तो ये संकल्प रखो जब झंडा लहरा रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं, न्यारा और प्यारा गोल्डन स्थिति का झंडा लहराओ। छोटे हो व बड़े हैं, बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी हो व घोड़े सवार हैं, सभी एक मत होकर। एक मत होने से फिर क्या करना है? सहयोगी बनो। एक मत का मतलब ही यही है ना, जैसे एक हाथ है, 5 उंगली है, तो हाथ उठता है तो उठता ही है ना।
तो सभी एकमत होकर सहयोगी बनो, तो सहज सफलता मूरत बन जाएंगे। तो सिर्फ मेरी एक की दो की सफलता नहीं है, सबकी सफलता होगी जब हम सभी एक मत होंगे। किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि दिखता नहीं। तो इसलिए आज प्रतिज्ञा करनी है बाबा को प्रत्यक्ष करने की। अभी तो एक ही धुन लगनी चाहिए। हम सभी क्या करेंगे, एक बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। फिर बाबा ने विधि भी बताई। न्यारा और प्यारा, या प्यारा और न्यारा दोनों तरह से होता है। हम न्यारे भी हैं, प्यारे भी हैं, और प्यारे भी हैं और न्यारे भी हैं। तो न्यारेपन की स्थिति में क्या करना होता है, जब भी ऐसा लगे ना क्या करना है, तो क्या करो, बाप दादा को देखो। अगर आप लोग साकार में नहीं मिले हैं तो अव्यक्त बाप दादा को तो देखते ही हैं। हम लोग कई बार बाबा जब आते थे तो स्टेज पर हम कुछ को भाग्य मिलता था, तो स्टेज के पीछे बहुत कुछ हो रहा होता है। भूख की थाली है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक्टिविटी तो चलती है, बाबा के आसपास भी चल रही होती है। और बाबा न्यारे प्यारे, जैसे उस न्यारे प्यारेपन में एकाग्रता बहुत है। क्योंकि अगर थोड़ा भी इधर उधर जाते हैं ना, ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, क्या हुआ नहीं, आज कल बाबा ने व्यर्थ संकल्प की गिफ्ट बोला मुझे दो। तो इस तरह से एक अभ्यास करना है हमें, कि हम न्यारे रहें, प्यारे रहें। कईयों में हमारे प्यारेपन का प्रभाव पड़ता है और कईयों में न्यारेपन का। दुनिया में देखो प्यार होता है तो एक दूसरे के पीछे लटकते हैं। आज हम लोग हैं, ठीक है, दादियों का पार्ट, किसी का पार्ट सदा तो अपना पार्ट बजाया, पूरा किया, अब अव्यक्त रूप में है। तो मैं सबको ही कहती, कभी बोलो नहीं हाँ, दादी ये तो है नहीं। मैंने कहा ऐसे क्यों कहते हो है नहीं, अव्यक्त रूप में तो है ना। ये कहना, पिछली बार भी मैंने मीटिंग में बोला, ये आवाज बंद करो अभी, मत बोलो दादी ये तो है नहीं, कोई बड़े तो है नहीं। तो आप लोग इतने साल से क्या कर रहे थे। घर में भी कई बार होता है ना, भाई लौकिक माता ठीक नहीं है तो बड़ी बहन माँ बन जाती है। लौकिक में भी तो संभालता ही है ना सभी। और यज्ञ का 90 वर्ष कम बात नहीं है। एक बार बाबा ने कहा था, कोई यज्ञ 90 वर्ष नहीं चलेगा, 3 दिन, 5 दिन, 9 दिन, ज्यादा से ज्यादा 9। क्योंकि खर्चा इतना होता है ना, वो उस कुंड को जलाए रखने में ही जौ चाहिए, तेल चाहिए, न केवल ये चाहिए पर बहुत कुछ होता है ना यज्ञ में। तो मैं कह रही थी ना आपको, एक बाबा की कहानी सुनाएंगे। तो बाबा ने मुझे, बहुत साल की बात है, एक गुरु ने बहुत बड़ा यज्ञ रचा था, तो ब्रह्मा कुमारियों को भी बुलाया। तो बाबा ने मुझे कहा, और एक मेरे याद नहीं कौन था मेरे साथ, कि आप लोग जाओ। उसने 9 दिन का यज्ञ। अभी जो यज्ञ में आते हैं उनको भोजन तो खरा नहीं होता है ना, तो इतना अनाज आता था, इतने फल आते थे, इतना सब होता था। और फिर सभी जगह गुरु भी है तो एक माता जी भी थी, परंतु हमारी मामा और वो जो उनकी माता जी थी, रात दिन का फर्क था। क्योंकि वो रूहानियत हो,
न्यारा प्यारापन हो। वो तो जैसे गुरु हैं, तो कोई पाँव दबा रहा था, कोई ये कर रहा था, तो उस गुरु के लिए लोग क्या करते थे, एक थाल रखा हुआ था, उसमें पैर धोते थे, फिर हर एक पैर छूता था। तो हम लोग तो छू सकते ही नहीं है, तो हम लोग जब सामने गए तो उसने खुद ही हाथ जोड़े, नमन किया, हमने भी हाथ जोड़ दिया। नहीं तो हम सोच रहे थे कि सभी शायद करना ही पड़ेगा या सब दे, हम तो कभी बचपन से भी कभी हमने, कहना नहीं चाहिए, बहुत गुरु हमारे पास आते थे घर में, पर कभी भी हमने पैर नहीं छुए। हमको हमेशा सम्मान रहता था कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। तो सभी अभी बाबा की याद में बैठकर एक ही हैं, एक के हैं, और एक रस स्थिति बनानी है। तो एक के रस में रहें, तो और कोई तरह के रस खींचेंगे नहीं मन को। हर एक चीज का रस होता है ना। हम्म। ओम शांति।